ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम दो स्रोतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ ये 8 और 9 नवंबर 2025 की मुरलियों के अंश हैं। जी, महत्वपूर्ण अंश है ये। और ये स्रोत जो हैं ये आध्यात्मिक शिक्षाओं पर केंद्रित है, खासकर स्वयं को आत्मा समझना, पवित्रता बनाए रखना और जिसे बाबा कहा गया है उस परमात्मा स्रोत से अपना रिश्ता गहरा करना। हाँ, और ये मुरलियां मतलब जैसा हम जानते हैं ये ब्रह्मा कुमारी परंपरा का एक रोज का हिस्सा है, एक तरह से रोज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन। बिल्कुल। और ऐसा माना जाता है कि ये सीधे परमात्मा शिव बाबा से मिली हैं और इनमें आत्मा, कर्म और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते पर काफी विस्तार से बात होती है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन शिक्षाओं से वो खास ज्ञान निकालें, वो नजरिए समझें जो इन्हें समझने में और मदद करें, जी, जो रास्ता बताया है उसे और साफ देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ करते हैं। पहला स्रोत जो 8 नवंबर की मुरली पर है वो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे विचार से शुरू होता है, देही अभिमानी बनना। इसका क्या मतलब हुआ इस स्रोत के हिसाब से? देखिए, देही अभिमानी होना मतलब बहुत सीधा है। खुद को ये शरीर न समझना। शरीर नहीं, बल्कि आत्मा समझना और उसी स्वरूप में टिकना। अच्छा। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ये जो आत्म पहचान है, ये देही अभिमानी स्थिति, ये सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति नहीं लाती, बल्कि शारीरिक बीमारियों को भी खत्म कर सकती है, ऐसा दावा है। अरे वाह! बीमारियों को भी। हाँ। और इससे भी बड़ी बात, ये स्थिति व्यक्ति को डबल सिरताज बनाती है। डबल सिरताज? विश्व का मालिक। अच्छा। हाँ, और ये सब जुड़ा है आत्मा के असली घर परम धाम, जिसे स्वीट साइलेंस होम भी कहा है। जी बिल्कुल, प्यार से स्वीट साइलेंस होम कहा है। उसकी याद से जुड़ा है ये सब। कमाल है। शरीर पर भी असर, और इसमें एक और बड़ा दिलचस्प शब्द आया है, ज्ञान डांस। हाँ, ज्ञान डांस, ये सुनने में ही अच्छा लग रहा है। तो ये है क्या असल में? क्या सच में कोई नाचने की बात हो रही है? नहीं, वो कोई शारीरिक नाच नहीं है। अच्छा। ज्ञान डांस एक बहुत सुंदर रूपक है, एक मेटाफर है। स्रोत इसका इस्तेमाल उस अवस्था के लिए करता है जब बच्चे यानी अनुयायी, हाँ, शिव बाबा के ज्ञान को मतलब मुरली को बहुत खुशी से, उमंग से और गहरे ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, मतलब पूरी तरह मग्न होकर। जिनको जानने जैसे झूमते हैं तो कहते हैं मुरली भी बहुत अच्छी चलती है। और इसकी तुलना की है उन लोगों से जो सुनते तो हैं पर शायद ध्यान कहीं और है। हाँ, या बोर हो रहे हैं। हाँ, बोरियत महसूस करते हैं, उबासी लेते हैं। तो स्रोत कहता है कि जो इस तरह ज्ञान में डांस करते हैं ना, उन्हीं को ज्ञान का असली रस मिलता है, असली खुशी मिलती है। समझ गई। तो ये सुनने वाले के पूरे इन्वॉल्वमेंट की, तल्लीनता की बात है। बिल्कुल। और शिव बाबा की भूमिका, कहा गया है कि वो राजयोग सिखाते हैं। हाँ, राजयोग। पर वो खुद राजा क्यों नहीं बनते? ये बात थोड़ी अलग लगी। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्रोत ही बिल्कुल साफ करता है कि शिव बाबा विश्व की बादशाही पाने के लिए, यानी दुनिया पर राज करने की योग्यता पाने के लिए राजयोग सिखाते हैं, लेकिन वो खुद कभी ताज नहीं पहनते। अच्छा। वो खुद राजा नहीं बनते। हाँ। उनका काम है आत्माओं को इतना लायक बनाना, उन्हें वो शक्ति और ज्ञान देना कि वो खुद शासक बने, डबल सिरताज बने। हाँ, डबल सिरताज बने। वो रचयिता हैं, वो रचना नहीं बनते। हाँ। और स्रोत इसी संदर्भ में बाबा यानी परमात्मा की तुलना रावण से करता है। अच्छा, रावण से? हाँ, रावण जो प्रतीक है अवगुणों का, देह अभिमान का, मतलब खुद को शरीर समझने की भूल का, बाबा पवित्रता और ज्ञान देकर ऊपर उठाते हैं और रावण नीचे गिराता है। बिल्कुल। आत्मा की यात्रा पर भी बात हुई है। ये स्वीट साइलेंस होम से ड्रामा स्टेज पर आना, ये क्या है? और ये पवित्रता इतनी जरूरी क्यों है? बार बार इस पर जोर दिया गया है। हाँ, देखिए, स्रोत आत्मा की पूरी यात्रा का एक नक्शा सा दिखाता है। अच्छा। आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाली हैं? परमधाम की। स्वीट साइलेंस होम, हाँ। वो एक निराकारी दुनिया है, शांति का सागर, जहाँ सुख दुख का वो वाला अनुभव नहीं होता। वहां से आत्माएं इस दुनिया में आती हैं, भौतिक दुनिया में, जिसे ड्रामा स्टेज कहा है। खेल का मैदान जैसा। हाँ बिल्कुल, अपना अपना पार्ट बजाने। यहाँ आकर आत्मा शरीर लेती है, कर्म करती है और फिर वो जन्म मरण के चक्कर में आती है। अच्छा। अब स्रोत कहता है कि इस स्टेज से वापस अपने घर जाने के लिए परमधाम, हाँ, पवित्रता सबसे जरूरी शर्त है। सबसे जरूरी? हाँ, जो आत्माएं अपवित्र हो जाती हैं, मतलब विकर्मों का बोझ जिन पर चढ़ जाता है,
वो वापस नहीं जा सकती। ओहो। वो यहीं फंस जाती हैं। इसीलिए शिव बाबा को पतित पावन कहा है। पतित पावन यानी पतितों को, गिरी हुई आत्माओं को फिर से पावन बनाने वाला। अच्छा। वही है जो पवित्रता वापस पाने में मदद करते हैं। और वो रॉकेट वाली बात वो क्या थी कि पवित्र आत्मा रॉकेट की तरह जाती है। हाँ, वो एक बहुत अच्छी उपमा है। हाँ, स्रोत समझाता है कि जैसे रॉकेट को ऊपर उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। हाँ, वजन कम होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। भारी बोझ के साथ वो उड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही पवित्रता आत्मा को हल्का बनाती है। अच्छा। विकर्मों का, बुरे संस्कारों का बोझ उतर जाता है। हाँ। और ऐसी हल्की आत्मा बिना किसी रुकावट के, मानो रॉकेट की तरह तेजी से, फुर्र से, हाँ, अपने असली घर परमधाम तक वापस जा सकती है। अच्छा। यहाँ तक कि सूरज और चांद से भी परे। ये पवित्रता की शक्ति को दिखाता है। सुनने में तो ये बहुत गहरा है और आकर्षक भी, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब क्या स्रोत कुछ ठोस कदम बताता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता, अभ्यास पर भी जोर देता है। अच्छा। सबसे अहम है याद। याद? किसकी याद? शिव बाबा की याद। लगातार उनको याद करना, बुद्धि का कनेक्शन उनसे जोड़े रखना। खासकर रात को सोने से पहले ये अभ्यास करने की सलाह दी है। क्या अभ्यास? शांति से बैठकर ये सोचना कि मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर बाबा के पास जा रही हूँ, परम धाम में। अच्छा, विजुअलाइज करना। हाँ, इस याद को आत्मा के लिए पारस बुद्धि बनाने वाला कहा गया है। मतलब जो लोहे को सोना बना दे। वाह। इसके साथ ही खुद के प्रयास की बात है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब कोशिश। हाँ, मेहनत। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, धारणा करनी होगी, जीवन में लाना होगा। और अंदर से खुश रहना, ज्ञान की खुशी में रहना, ये भी जरूरी है। स्रोत धारणा के लिए खास पॉइंट्स भी देता है, जैसे रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करना, अपने दिन का हिसाब किताब देना, पोता मेल देना। हाँ, पोता मेल देना। और सुबह उठते ही पहला संकल्प क्या करना? देही अभिमानी बनने का। अच्छा, उठते ही? आखिर में दूसरों की सेवा, महादानी बनना। महादानी? हाँ, यानी जो ज्ञान और शक्तियां मिली हैं उन्हें दूसरों को भी देना। इससे आशीर्वाद मिलता है और अपनी उन्नति भी तेज होती है। तो ये तो हुई पहले स्रोत की बात, आत्म पहचान, बाबा की याद, पवित्रता और ज्ञान को खुशी से अपनाना, ज्ञान डांस। अब आते हैं दूसरे स्रोत पर, 9 नवंबर की अव्यक्त मुरली। ये कैसे इस समझ को आगे बढ़ाती है, खासकर सत्यता और मन पर नियंत्रण को लेकर? बिल्कुल। ये स्रोत सत्यता और पवित्रता पर बहुत गहरा जोर देता दिख रहा है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। ये दूसरा स्रोत जो अव्यक्त मुरली का अंश है, वो सत्यता और पवित्रता के बीच एक बहुत गहरा अटूट रिश्ते को दिखाता है। कैसे? इसका तर्क ये है कि असली शक्तिशाली सत्यता, मतलब वो ताकत जो सच बोलने और सच पर चलने से आती है, हाँ, वो तभी पैदा हो सकती है जब व्यक्ति संपूर्ण पवित्रता को धारण करे। संपूर्ण पवित्रता मतलब सिर्फ अच्छे कर्म करना काफी नहीं, मन में पवित्रता। सोच में भी? हाँ, सोच में, बोल में, रिश्तों में, संपर्क में आने वाले लोगों के साथ, और यहाँ तक कि सपनों में भी। सपनों में भी? हाँ, ऐसी चौतरफा पवित्रता। इसको उन लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार बताया गया है जो अपने सच्चे स्वरूप को, सत्स्वरूप आत्मा, हाँ, और सच्चे पिता को, सत बाप यानी शिव बाबा को पहचान लेते हैं और उनसे अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। अच्छा। तब ये कोई मेहनत वाली चीज नहीं रहती, ये आत्मा का नेचुरल नेचर, सहज स्वभाव बन जाता है। ये तो बहुत बहुत ऊंची अवस्था लग रही है। और इसी में बालकपन और मालिकपन को बैलेंस करने की बात है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बालकपन तो शायद ठीक है, मेरा बाबा कहना, बच्चा समझना शायद आसान भी हो। लेकिन ये मालिकपन, अपने मन का मालिक, इंद्रियों का मालिक, ये मुश्किल क्यों लगता है ज्यादातर लोगों को? स्रोत कुछ कहता है इस पर? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। स्रोत इस पर रोशनी डालता है। देखिए, बालकपन क्या है? बाबा का बच्चा होने की चेतना। हाँ, जैसे बच्चे माँ बाप पर निर्भर होते हैं, प्यार करते हैं, ये भाव रखना स्वाभाविक लगता है। मेरा बाबा, मैं भी क्यों हूं? आसान लगता है। हाँ, लेकिन मालिकपन है अपने ऊपर राज करना, स्वराज्य अधिकारी बनना। स्वराज्य अधिकारी मतलब अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने पुराने संस्कारों का और अपनी कर्मेंद्रियों का स्वामी होना। आंख, कान, मुख, इन सब का मालिक। अच्छा। स्रोत इशारा करता है कि अक्सर बाबा के बच्चों में भी ये मालिकपन वाली स्थिति कमजोर रह जाती है।
बालकपन ज्यादा रहता है। हाँ, बालकपन का भाव ज्यादा रहता है। और यही असंतुलन, अंदर की खींचतान, मुश्किलें, कमजोरियां, इनका कारण बनता है। कैसे? क्योंकि अगर हम अपने मन और इंद्रियों के मालिक नहीं हैं, तो फिर वो हमें अपनी मर्जी से चलाएंगे ना। हाँ, बात तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मन को दोस्त नहीं समझना, कर्मचारी समझना है। ये तो बड़ी अलग सी बात है। हम तो कहते हैं मेरा मन नहीं मान रहा। बिल्कुल क्रांतिकारी सोच है ये। स्रोत यही कहता है कि मन आपका कर्मचारी है, आपका औजार है, मालिक नहीं। आत्मा मालिक है। आत्मा राजा है, मन और बुद्धि उसके वजीर या सलाहकार हैं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी। इसलिए जब कोई कमजोरी आती है, जैसे गुस्सा आ गया या लोभ आ गया, हाँ। तो उसे ये कहकर मान लेना कि अरे ये तो मेरे संस्कार हैं या मेरी नेचर ही ऐसी है, ये गलत है। अच्छा। स्रोत कहता है ये कमजोरियां आत्मा के असली दिव्य संस्कार नहीं हैं। ये तो रावण का प्रभाव है, पिछले जन्मों की देन है या इस दुनिया की। तो असली संस्कार क्या है? आत्मा के असली संस्कार वही हैं जो बाप के हैं, परमात्मा के। शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, सुख, आनंद, शक्ति, विश्व कल्याण की भावना, सबके लिए अच्छा सोचना। इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई भी काम करने से पहले, कुछ बोलने से पहले 1 सेकंड रुको। रुक कर खुद को उस मालिकपन के आसन पर स्थित करो। मैं आत्मा मालिक हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। और फिर उस स्थिति में टिककर कर्म करो। हर कर्म से पहले 1 सेकंड का ब्रेक। हाँ, सामान में टिककर। और अगर कोई सच में इस मालिकपन में टिक जाए, मास्टर बन जाए अपने मन का, तो क्या वाकई समस्याएं, मुश्किलें, जिन्हें विघ्न कहा है, हाँ, विघ्न, वो सामने टिक नहीं सकती? ये कैसे काम करता है? स्रोत का यही दावा है कि जब कोई आत्मा लगातार इस चेतना में रहती है, मैं मास्टर, सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, तो बाहरी परिस्थितियां हों या अंदर की कमजोरियों से पैदा होने वाली समस्याएं, यानी विघ्न, हाँ। वो उसके सामने टिक नहीं पाते। जैसे सूरज के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता, सही बात है। वैसे ही इस आत्मिक शक्ति और अधिकार के सामने विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो लड़ना नहीं पड़ता। स्रोत तो यहां तक कहता है कि फिर मन से युद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कई बार लोग कहते हैं ना, मन से लड़ाई चल रही है। हाँ, बहुत कहते हैं। स्रोत इसे डिस्करेज करता है। लक्ष्य क्षत्रिय बनना नहीं है जो युद्ध करे। तो क्या बनना है? लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता बनना, यानी इतनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाना कि माया या विघ्न पास ही ना आए। अच्छा। मालिक के सामने नौकर सिर नहीं उठा सकता ना, वैसे ही मालिक आत्मा के सामने मन या पुराने संस्कार सिर नहीं उठा सकते। तो इस दूसरी मुरली का निचोड़ क्या निकलता है? कोई खास कॉल टू एक्शन है? हाँ, इसमें एक बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली आह्वान है। क्या है वो? वो है हर तरह की नकारात्मकता, जिसे व्यर्थ कहा गया है, उसे पूरी तरह खत्म करना। व्यर्थ मतलब फालतू। हाँ। व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना, व्यर्थ चीजों को याद करना, व्यर्थ के रिश्ते निभाना, इन सबको खत्म करना है। पूरी तरह से। पूरी तरह से। और इसके लिए जरूरत है दृढ़ संकल्प की, एक पक्के इरादे की। सिर्फ सोचना नहीं, फैसला करना, बस अब और नहीं। स्रोत तो यहां तक प्रेरणा देता है कि हर एक अपनी आध्यात्मिक संपूर्णता की, मतलब संपन्न बनने की एक तारीख खुद तय करे, अपनी डेडलाइन खुद सेट करे। हाँ, और फिर रोज अपनी चेकिंग करे कि मन से, वचन से, कर्म से, रिश्तों में मैं कितना बाप समान बना हूं या बनी हूं। कहां तक पवित्रता और सत्यता आई है। और इसमें भी अंत में एक वरदान है। अच्छा। जो इसी बात पर जोर देता है कि दुनिया को बदलने का आधार है खुद को बदलना। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बिल्कुल, जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। बहुत खूब। तो दोनों मुरलियों को अगर साथ में रखकर देखें, हाँ। तो कुछ बातें तो बिल्कुल साफ है। हाँ। जैसे आत्म जागरूकता, हाँ, देही अभिमानी बनना, पवित्रता का पालन, और बाबा से कनेक्शन, ये धागे तो दोनों में ही है। निश्चित रूप से ये केंद्रीय स्तंभ हैं और दोनों में ही परमात्मा शिव बाबा को मार्गदर्शक और शक्ति देने वाले के रूप में देखा गया है। हाँ। एक पूरा रास्ता साफ दिखता है। पहले खुद को आत्मा समझो, फिर बुद्धि बाबा से जोड़ो, फिर मन वचन कर्म से पवित्रता अपनाओ, आत्मचिंतन करो, स्वमान में टिको, मालिक बनो। हाँ, अपने मन इंद्रियों पर मालिकपन या स्वराज्य स्थापित करो। और फिर जो मिला है ज्ञान, गुण, शक्तियां, उनसे दूसरों की सेवा करो, महादानी बनो। और वो 2 खास बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पहले स्रोत से ज्ञान डांस, यानी ज्ञान को खुशी और उमंग से पीना, और दूसरे से मालिकपन, अपने मन पर अधिकार। हाँ,
एक तरफ ग्रहणशीलता है, दूसरी तरफ नियंत्रण। ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं? ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ज्ञान डांस मतलब ज्ञान को दिल से स्वीकार करना, खुशी से अंदर जाने देना, ये नींव है। अच्छा। लेकिन सिर्फ सुनकर खुश होना काफी नहीं। उस सुने हुए ज्ञान को जीवन में धारण करके अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को उसके अनुसार चलाना, वो मालिकपन है। वो है मालिकपन। पहला ज्ञान को अंदर लेता है, दूसरा उस ज्ञान को शक्ति में बदलता है। समझ गए। दोनों का लक्ष्य एक ही है, खुद को बदलना। अपनी पुरानी कमजोरियों से, जिसे रावण राज्य भी कहते हैं, हाँ, उससे मुक्त होकर दिव्यता की ओर, राम राज्य या सतयुग की ओर बढ़ना। और ये बदलाव सिर्फ अंदर का नहीं है, बाहरी भी है। स्रोत कहते हैं कि जब बहुत सारी आत्माएं इस तरह खुद को बदलेंगी तो दुनिया भी बदलेगी। अच्छा। इस कलयुगी पतित दुनिया से सतयुगी पावन दुनिया की तरफ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ मानने की बात नहीं कहते, तो इसे अनुभव करने की चीज, अनुभव और अभ्यास का मार्ग बताते हैं। पवित्रता और सत्यता यहाँ सिर्फ अच्छे विचार नहीं है, बल्कि जीकर अनुभव की जाने वाली शक्तियां हैं। वाकई इन शिक्षाओं का ये विश्लेषण काफी सोचने पर मजबूर करता है। ये साफ है कि यह आत्म परिवर्तन और परमात्मा बाबा के साथ गहरे कनेक्शन पर आधारित एक बहुत ही व्यवस्थित और गहरी विचार प्रणाली है। बिल्कुल। जिसकी अपनी खास शब्दावली है, अपने रूपक है, अपने अभ्यास है। हाँ। और अंत में ये स्रोत सुनने वाले के सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी रखते हैं। क्या सवाल? खुद की असली पहचान के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी क्षमता के बारे में, कि अपने अंदर की दुनिया का, अपने मन और संस्कारों का मालिक होने का असल मतलब क्या है। और क्या अंदर की ये जीत, ये महारत वाकई बाहरी दुनिया को, हमारी परिस्थितियों को उसी तरह बदल सकती है जैसा ये शिक्षाएं कहती हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर मनन किया जा सकता है। इस गहरी चर्चा और इतने अच्छे स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। ओम शांति। ओम शांति।